हेलो दोस्तों, वेलकम टू बूस्टअप पे आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास को पढ़ना। ठीक है, उसमें हम लोग भारत से रिलेटेड जितना भी इतिहास है, भारत का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग एंशियंट हो, मिडाइवल हो और मॉडर्न हो, सारा पूरा कंप्लीट हिस्ट्री को देखेंगे। संपूर्ण हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैनल पे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। और भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसके थ्रू जीके के वीडियो देख लें। आप लोग मैथ देख सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं। इंग्लिश का जो वोकैब मैं रोज देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्टडी करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, आज हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम लोग देखेंगे भारत का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में। भारत क्या है, भारत का नाम कैसे आया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन करके हर एक चीज के बारे में डीपली स्टडी कर लेते हैं। फटाफट आप लोग थम्स अप दे दें। देखिए, भारत के परिचय में हम लोग देखेंगे पहले भारत के इतिहास को विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक माना जाता है। ठीक है, भारत को क्या है, बहुत ही फेमस इतिहास है भारत का भी, तो विश्व के इतिहास में से महान अध्यायों में से इसको भी एक मतलब कहा जाता है। इसको भी एक कहा जाता है कि ये भी बहुत ही महान इतिहास है हमारे यहाँ का। ठीक है, इसका वर्णन करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू कुछ कहे थे इसके बारे में कि विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा। यानी हमारा जो भारत है, भारत में बहुत चीजों पे विरोध होते रहता है लेकिन अदृश्य धागों से बंधा भी है। यहाँ की कहते हैं ना कि यहाँ पे एकता, यूनिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास की विशेषता है कि खुद को तलाशने के लिए सतत प्रक्रिया में लगा रहता है। जो भी यहाँ के लोग हैं और तलाशते हैं कि क्या क्या चीज हिस्ट्री में हुआ था और लगातार बढ़ते रहता है। इस चीज में लगातार आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं। ठीक है, पीछे की चीजों को तलाश के, इसीलिए इसके बारे में, ठीक है, इसलिए हमारे जो इंडिया का इतिहास है, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको समझना थोड़ा अलग अलग पीरियड में अलग अलग चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि इसको एक बार में समझने की जो भी कोशिश करने वाले हैं तो उनको ये चीज मायावी लगता है कि ये मायावी है, अजीब टाइप का थोड़ा सा हिस्ट्री है। लेकिन हम लोग को कोई भी चीज अजीब नहीं लगेगा। हम लोग वन बाय वन करके एकदम अध्ययन करेंगे, शुरू से लेके और लास्ट तक, बेसिक से क्या क्या हुआ था, कौन कौन से घटनाएं हुई थी, एकदम एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग रिलेट करेंगे और अच्छे से सब चीज को कंटिन्यू करेंगे, स्टोरी जैसे समझेंगे। क्योंकि इतिहास का मतलब है क्या, बीता हुआ समय का जो कहानी होता है वही इतिहास का मतलब होता है। तो अगर बीता हुआ कहानी पढ़ना है तो उसको कहानी की तरह ही समझेंगे कि क्या क्या हुआ, कितने पहले कौन से लोग आए और कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीज किए, कैसे अपने लाइवलीहुड को, रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह से वो लोग जीते थे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब भारत के बारे में कुछ और चीज हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप जो है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय वाला रीजन से लेकर नीचे में समुद्र तट तक हमारा जो देश है इंडिया जो फैला हुआ है, जो कि दक्षिण एशिया में पड़ता है। एशिया का जो देश है सभी उसमें सबसे दक्षिणी एशिया में ये हमारा देश जो है भारत पड़ता है। इसको भारतवर्ष के नाम से पहले जाना जाता था। इसको महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश माना जाता था और यहाँ के निवासी जो रहते थे उनको भारतीय कहा जाता था, यानी अभी भी कहा जाता है, अर्थात भारत की संतान इनको कहा जाता था। अब जो भरत थे वो ऋषभ देव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। सबसे बड़े जो पुत्र थे ऋषभ देव के पुत्र थे ये भरत, जिनका नाम भरत था और उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। अब एक चीज समझना है, जो ऋषभ देव थे वो जैन धर्म की स्थापना किए थे। जैन धर्म के जो पिता थे, जो स्थापना किए थे, वो ऋषभ देव थे, ना कि रामायण में जो राम जी के भाई थे भरत। ये नहीं आप लोग को समझना, ये बिल्कुल गलत बात है। ऋषभ देव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत थे, उन्हीं के नाम पे ये देश का नाम, अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखिए, जो ईरानी लोग थे हमारे देश में जो आए थे, ईरानी ने इनको हिंदुस्तान किया, हिंदुस्तान कहा गया था। ठीक है, हिंदुस्तान कहकर इसको बुलाते थे, संबोधित किया था। और यूनानी जब आए थे तब हमारे देश को इंडिया से, ये लोग इंडिया के नाम से हमारे देश का वर्णन किए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं किस तरह से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए भारत का जो इतिहास है हमारा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत यानी सबसे पुराना भारत, मध्यकालीन यानी बीच का जो समय था, और आधुनिक भारत जो अभी चल रहा है और जो भी अंग्रेज वगैरह आए थे वहां से स्टार्ट है और अभी तक डेट माना जाता है, या इंदिरा गांधी का जब तक शासन था तब तक का डेट माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन भारत में हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में एंशिएंट इंडिया कहते हैं, इसको मिडाइवल इंडिया कहा जाता है और इसको आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया कहा जाता है।
इसको माना जाता है। थोड़ा सा ये जो डेट है ये डिफर हो सकता है, ठीक है, अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग तरह का डेट दिया हुआ रहता है। अलग अलग लोग जो स्टडी करके ये सब चीज़ जो क्रिएट किए हुए हैं वो थोड़ा सा अलग अलग डेट हो सकता है। तो ये जो मैंने डेट लिया है ये काफ़ी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके थोड़ा सा पहले से मैंने ये डेट लिया हुआ है, ठीक है। तो जो एंशियंट इंडिया का जो समय था 3600 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व, जिसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, से 500 ईस्वी यानी एडी तक इनका था समय। अब समझना एक चीज है कि ये ईसा पूर्व और बीसी हम लोग किसको कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट मतलब देखिए क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, क्राइस्ट का जिस समय पे ये जन्म हुआ, इस पीरियड पे मान लीजिए एक ग्राफ है, यहाँ पे जन्म हुआ, तो यहाँ से माना जाता था कि चलिए यहाँ से समय हम लोग ईस्वी को काउंट करेंगे, ठीक है, सेंचुरी को यहाँ से या ईस्वी को यहाँ से काउंट करेंगे, और इनके जन्म के पहले का जो भी समय होगा उसको ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट बोला जाएगा, और इनके जन्म के बाद यानी ईस्वी जो है उसके बाद को हम लोग ईस्वी भी कहते हैं या एडी भी कहा जाता है, ठीक है, यानी एनो डोमिनी कहा जाता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे, ठीक है। तो आप समझिए बस ये कि जो भी बीसी कहा जा रहा है बिफोर क्राइस्ट यानी 3600, ये थोड़ा उल्टा डेट चलता है, ठीक है, उतना ईस्वी पूर्व हो गया, ठीक है। और आगे जैसे ही डेट बढ़ेगा तो ये डेट जो है ये यहाँ से घटना शुरू हो गया। देखिए इतना से लेकर मान लीजिए 2500 ईसा पूर्व तक कोई घटना हुआ तो वो डेट जो घट रहा है ना वो थोड़ा उल्टा क्रम में यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए कि क्या होता है बीसी और एडी अच्छे से। तो देखिए इन सब का पीरियड दिया हुआ है कि 3600 से मतलब 3600 ईस्वी पूर्व ईसा के जन्म से ये शुरू हुआ और 500 ईस्वी तक रहा, यानी टोटल समझिए कि 41-4200 ये एंशिएंट इंडिया के बारे में हम लोग जो भी घटना हुआ था उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद आया मध्यकालीन भारत। अब देखिए मध्यकालीन भारत 500 से 1500, ठीक है, इसके आगे तक भी गया था, और 1500 से वर्तमान इसको माना जाता है आधुनिक इंडिया के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्राचीन इंडिया में मध्यकालीन इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के बारे में हम लोग को क्या क्या चीज़ के बारे में स्टडी करना है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत से हम लोग इतिहास को स्टार्ट करेंगे, भारत के इतिहास को, और इसका कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मध्यकालीन आधुनिक भारत के बारे में इतिहास के अध्ययन हम लोग बहुत अच्छे तरह से अध्ययन को करेंगे, ठीक है। तो चलते हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। ध्यान रखिएगा इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे जो पुराने इतिहास की जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी, तो ये वैदिक सभ्यता। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं, नोट्स भी बनाते जाएं, ठीक है। जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। आर्यों का जब आगमन हुआ था अपने देश में, ठीक है, तो उन्हीं के आगमन से ये वैदिक सभ्यता जो है ये स्टार्ट हुई थी। इसका नामांकन आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। जो आर्य जो भी वेद वगैरह पढ़ा करते थे उसी के नाम पे इसका नामांकन किया गया है। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, याद रखना इस चीज को, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और धर्म जो था वो वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता था या सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था। ये दो धर्म के थे और उनकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ गया। विदेशी लोग जो है ना फिर से ये क्या किए कि जो आर्य जो हमारा वैदिक धर्म था, वैदिक या सनातन धर्म था, इसी से चेंज होके बन गया है हमारा हिंदू धर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में पढ़ेंगे, वैदिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद का उदय जो हुआ था, बहुत सारे जो महाजनपद थे उसके बारे में, उनके किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल और गुप्त काल भारतीय प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। ये सारे क्या है, भारतीय प्राचीन इतिहास के यानी एंशिएंट हिस्ट्री के हिस्सा है। यह खंड अन्य सभी खंडों का आधार माना जाता है, और ये जितना भी है ना इसी के अंदर अभी बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, तो ये हमारा एक बेस हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग को क्या करना है। तो देखिए मध्यकालीन भारत प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच के भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के लंबी अवधि को दर्शाता है। जो हमारा मध्यकालीन भारत है, नाम ही है, काल मतलब समय होता है, और मध्यकालीन भारत मतलब एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जो बीच का जो पीरियड लंबा समय था उसको ये मध्यकालीन भारत दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए इस काल के अंत को 18वीं शताब्दी तक धकेल दिया गया था। जब तक इस काल का अंत हुआ 18वीं शताब्दी हमारा आ चुका था, वहां तक लेके चला गया था इस काल को, ठीक है। और मुगल जो थे बहुत लंबे समय तक यहाँ पे हमारे राज्य में हमारे देश में राज्य किए थे, और जब उनका अंत हुआ, जब वो लोग यहाँ से खत्म हो गए, ठीक है, तब से हमारा मेडाइवल हमारा यानी खत्म हुआ और हमारा मॉडर्न चालू हो जाएगा, ठीक है।
तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पौल साम्राज्य से शुरू होता है। देखिए मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है वो पौल साम्राज्य था वहां से शुरू होता है और मुगलों के अंत तक ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास को अच्छे से जानने के लिए इसे पुनः 3 खंडों में विभाजित किया गया है, यानी 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। ये कौन कौन से पार्ट हैं? तो देखिए पहला चीज है भारत पर अरबों का आक्रमण। जो अरबी लोग थे, अरब से जो आए हुए लोग थे, ठीक है, उनका जो आक्रमण किए थे, जो लोग आके वहां से हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। पहला चीज 3 पार्ट में बांटा गया है, क्योंकि मेडाइवल हिस्ट्री जो है हमारा मेडाइवल हिस्ट्री वो बहुत ही थोड़ा सा लंबा चला जाता है, इसीलिए इसको पार्ट वाइज करके हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत पर अरबों का आक्रमण, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पूरा हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आएगा हमारा मुगल जो आएंगे, मुगल का शासन से स्टार्ट होगा और मुगल के शासन से हमारा जो अंत हो जाएगा पूरा मेडाइवल हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसको कंप्लीट स्टडी हम लोग करेंगे 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमारा आधुनिक भारत है उसके बारे में, यानी मॉडर्न इंडिया के बारे में। अब देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास मुगलों के समापन से लेकर, देखिए जब मुगल हमारे समाप्त हो गए, इंदिरा गांधी के शासन काल तक को माना जाता है। बेसिकली इसको कहा जाता है बहुत सारे रेफरेंस में कि इंदिरा गांधी का जो समय था वहां तक इसको माना जाएगा, और बहुत जगह पे माना जाता है कि नहीं, इसका आज़ादी के समय तक माना जाता है, और कहीं कहीं माना जाता है कि जो मॉडर्न जब मिडाइवल पीरियड हमारा खत्म हो गया, मॉडर्न जो चालू हुआ है, तो टिल डेथ मतलब अभी तक उसको आधुनिक भारत ही माना जाता है। ठीक है, कई विद्वानों ने का यह भी मानना है कि आधुनिक भारतीय इतिहास भारत की आज़ादी तक खत्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के दौरान ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया था, और मेन तो खेल यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हो गई और क्या किया, हमारे देश पे धीरे धीरे व्यापार के नाम पे लोगों को गुलाम बनाते गए, लोगों से मजदूरी कराते गए, टैक्स जो भी वहाँ पे रूलिंग था वो सब चीज टैक्स वगैरह वसूली होते गया, और क्या किए पूरे अधिकार में जहाँ पे भी ये लोग अपनी कंपनी को स्थापित किए वहाँ के लोगों को काम देते थे, गुलाम के रूप में उनको बनाते कि हम लोग उनको प्रोटेक्शन देंगे, और उनसे काम करवाने लगे, और धीरे धीरे करके पूरे अपने सैनिकों को, अपने पुलिस को वहां से, अपने इंग्लैंड से जो भी था वहां से बुला लिया अपने देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करने के लिए, और आगे चल के पूरे देश पे धीरे धीरे कब्जा कर लिए ये लोग। ठीक है, तो ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कब्जा किया था, इसी दौरान आजादी की लड़ाई लड़ गई थी। ठीक है, तभी से लोग संघर्ष करना शुरू कर दिए थे। यह खंड भारत के अधीन होने से लेकर भारतीय की आजादी तक है। भारत जब गुलाम हुआ था, गुलाम से लेकर इसके आजादी तक के पीरियड को पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर लिया जाता है। इस खंड के दौरान भारत पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाला साम्राज्य कौन था? मुगल साम्राज्य अपने अस्तित्व से बाहर हुआ था। ठीक है, इस क्या हुआ था, इस पीरियड में मुगल साम्राज्य जो था वो लास्ट में हमारा जो राज करने आया, लंबे समय तक ये राज किया हमारे देश पर, और क्या किया, फिर इसका जब अंत हुआ, यहाँ से हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का भी पतन हो गया, अंत हो गया। उसके बाद हम लोग मॉडर्न की तरफ हम लोग मूव कर गए, यानी आधुनिक भारत के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, फिर पढ़ेंगे मेडाइवल, पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे, इससे जितना क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एक स्टोरी के माध्यम से रिलेट करेंगे हर चीजों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में समझ में आया होगा अच्छे से। आगे मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के साथ अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।